जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चल रही कड़ी में मैं आपको हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ का वह खूबसूरत सा जिला दंतेवाड़ा लिए चलता रहा हूँ। इस कड़ी में आपने देखा किस तरीके से वहाँ के जो जनजाति समाज है वे किस तरीके से अपने परंपराओं का वहन, सदियों पुरानी उनकी जो धनी संस्कृति है उसे किस तरीके से निभाते चले आ रहे हैं। हर एक चीज को बड़े सम्मान और बड़े अदब के साथ सही परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता को बिना छोड़े प्राकृतिक रूप से अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का जो उनका तरीका है, उनके देवों के अपने भक्तजनों को दर्शन देने का जो अपना एक आभा मंडल है, वो सारी चीजें आप देख रहे थे। मित्रों, गोंड जनजाति में बेहद चौंका देने वाली कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जिसे जब तक आप जमीन पर नहीं जाएंगे आप नहीं समझ सकते हैं। वैसे आपने अपने आसपास अपने जीवन में कई सारे मेलों को देखा होगा। अक्सर अमूमन मेले में लोगों का जमावड़ा, तरह तरह की चीज़ों का खरीद फरोश, ऐसी कई सारी चीजें आप देखते होंगे। लेकिन यह मेरा बेहद खास होता है। इस मेले में देव और उनके देवी देवता नाचते हैं, एक विशेष प्रक्रिया के तहत दर्शन देते हैं। संस्कृति का पूरा समागम आप इस मेले में देख और समझ सकते हैं। आदिवासियों की वह परंपरा जो कई हजार साल पुरानी रही है, उस परंपरा को, उनके उस हर एक संस्कृति को, उनके उस संस्कार के हर एक जड़त्व को करीब से अगर देखना है तो आपको इन बिहड़ों में, इन घने जंगलों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे इन आदिवासियों के ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों में आपको सम्मिलित होना होगा। उनकी पूजा करने की पद्धति, उनका चढ़ावा, उनके नाचने गाने की जो अजीबोगरीब परंपरा है जो देखते ही बनती है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध यह घोटपाल मेला, जो घोटपाल में हर वर्ष आयोजित होता है, जहां उनके आराध्य देव अपने परिवारजनों के संग, अपने वंशजों के साथ, अपने सेवादारों के सहयोग से अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और उन सारी विधि विधानों से गुजरते हुए अपने समाज के लोगों को, अपने धरोहरों, अपने वंशजों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ताकि वह प्रकृति के साथ जुड़े रहें, सुख शांति समृद्धि उनके जीवन में बनी रहे। ये सारी चीजें इन आदिवासियों की संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहा है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं घोटपाल मेला, उसके हर छोटे छोटे अंशों को आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप बड़े ध्यान से देखें, समझें और जानें, और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
ताकि आपके इस होस्ट को बल मिले। मैं उमा शंकर हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ कि आपको हमारे देश के ऐसे क्षेत्रों के गांवों से रूबरू कराऊं जो आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम से कटे हुए हैं, जिनकी संस्कृति आज भी सही तरीके से दुनिया तक नहीं उभर पाई है। जागरूकता के तहत इनके साथ आत्मीयता के संबंध को स्थापित करते हुए इनके साथ मिलजुल कर चर्चा कर इनके चीज़ों को सही मायने में पूरी दुनिया तक रखना ही मेरा उद्देश्य रहा है। आज तक ये कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को अपने तक ही सीमित बनाए हुए थे, क्योंकि यहाँ तक आम लोगों का पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ये लोग बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ इनका तालमेल बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ करता था। पर जब से तकनीक की इस दुनिया में हम अपने कदमों को रखे हैं और जब हम जैसे लोग अपने पैशन के तहत, समाज में जागरूकता के तहत जब इन तक निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से पहुंचते हैं तो एक आत्मीयता भरा संबंध स्थापित हो जाता है। और वही संबंध आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से इनके चीज़ों को, इनकी धनी परंपराओं को, इनसे जुड़े वो सारी गतिविधियों को आप तक रख पाता हूँ। आप देख सकते हैं इस मेले का स्वरूप, जहाँ एक ओर तरह तरह की चीज़ों से लैस ज़रूरत की चीज़ों को मेले के दौरान बेचती हुई हमारी ग्रामीण महिलाएं, ये चूड़ियाँ, खाने पीने की वस्तुएं, बच्चों के लिए गुब्बारे, ऐसी कई सारी चीज़ें इस देव स्थान पर वर्ष के उस विशेष समय पर मिलजुल कर किया जाता है। आयोजन समिति भी बड़े कार्यबद्ध और स्ट्रैटेजी के तहत बड़े सुचारू ढंग से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। आशा और अपेक्षा की इस डगर पे एक सौहार्द का भाव रखते हुए अपने देवी देवताओं को अपने संस्कृति के अनुरूप उस परंपरा का वहन करते हुए पूरी दुनिया को एक बेहद मजबूत भरा संदेश देने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। आज इस मेले को देखने के लिए दूर दराज देशों से, अलग अलग जगहों से पर्यटकगण अपना समय निकालकर यहाँ आने का प्रयास करते हैं। अपनी संस्कृति का नज़ारा अपने बेहतरीन नाच के माध्यम से, जो इनकी फोक सॉन्ग है, उनके डांसेस हैं, उनके नाचने का वो बेहद खूबसूरत जो तरीका है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख और समझ सकते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, सभी के सभी इस बेहद खास दिन में सब कुछ छोड़कर अपने देव के दर्शन करने हेतु, अपने चीज़ों का आदान प्रदान करने हेतु यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। लगभग 25 गांव के देवी देवता जो उसंडी तादो देव हैं, उनके परिवार यहाँ इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, जिसमें मुख्यतः
बारसूर, कोरलापाल, बिंजाम, मसेनार, कटुलनार, ऐसे कई आसपास के गांव जहां पर इन देवी देवताओं का अपना दायरा है, वे सभी के सभी यहाँ सम्मिलित होने विधि विधान के अनुसार अपने सेवादारों के साथ आते हैं। मैंने पिछले सारे वीडियो में इनके उन सारे विधि विधानों को बेहद करीब से रखने का प्रयास किया था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप आई बटन को दबाकर या हमारे पुराने वीडियो पे जाकर आप बेहद अच्छे तरीके से देख और समझ सकते हैं। इस देवस्थान पर देवी देवता किस तरीके से अपने भक्तजनों के ऊपर आते हैं, जिसे देवी का आना भी कहते हैं, जिसमें वो झूमते हैं, नाचते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से ये सारे के सारे अपने देवी देवताओं की उस खास आयोजनों में झूमते, नाचते, गाते सम्मिलित हो रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह माहौल आपको करीब से अगर देखना है तो आप यहाँ एक बार अवश्य आइए। और इसके लिए हम जैसे दोस्तों की जो भी मदद होगी, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इसका प्रचार प्रसार सही मायने में कैसे हो, इनकी संस्कृति कैसे बची रहे, इनके जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं ये दुनिया तक सही मायने में पहुँचे, हमारा और हमारे पूरे टीम का हमेशा से यही मकसद रहता है। मित्रों, ये संस्कृति वाकई में काफ़ी अद्भुत और निराली है, क्योंकि जब आप देखते हैं, सुनते हैं, उसकी एक अलग छवि बनती है। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर जाकर इन सारी चीज़ों को अपने नंगी आँखों से जब देखते हैं, समझते हैं, तो आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों, ये आप लिख लीजिए। देखिए जिस तरीके से पारंपरिक धुन में, इसे मोहरी बाजा यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, और जो उनके पारंपरिक ढोल बजाने का तरीका है, उनके झूमने का जो अंदाज है, और अपने देवों को कांधे पे लेकर जिस तरीके से ये परिक्रमा करते हैं उस देवस्थान का, ये सारी की सारी चीज़ें मात्र आपको छत्तीसगढ़ बस्तर में ही देखने और समझने को मिलेगी। मित्रों, मैं चाहता हूँ, या मेरा एक आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप इस वीडियो को सिर्फ वीडियो समझकर ना देखें, इसके हर एक उस क्षण को आप जिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिर यह जनजाति अपने नाच गान के माध्यम से, अपने इस संस्कृति के माध्यम से हमें और इस पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश को समझना बेहद जरूरी है, और इसके मुताबिक अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आपकी पहुंच काफ़ी अच्छी है, आपके नेटवर्क काफ़ी बुलंद हैं, तो आप इन जैसे भोले भाले आदिवासियों की मदद करने के लिए अवश्य सामने आए। आज इन्हें हमारी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, बहुत ज़्यादा। ये कभी भी सहयोग की कामना नहीं करते हैं। ये अपने सीमित संसाधनों में अपने जीवन को अपने ही तरीके से जीते हैं, बिना कंप्लेन किए अपने जीवन की उस मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये कई सारी जो मुख्य मूल बिंदुएं हैं, जहां आज भी इन्हें सही रूप से, सही परिप्रेक्ष्य पे जागरूक करना हम जैसे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका बन जाती है। तो मित्रों, आप इस पूरे दृश्य का आनंद एक
जिम्मेदार शख्सियत के तहत लीजिए और अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने राय अवश्य कायम करें, ताकि मैं इसी तरीके से आप तक अपनी इस अद्भुत अद्वितीय परंपराओं को निरंतर रखता रहूं। देखिए कैसे ये झूमता यह गोंड समाज का यह नवयुवक एक अलग ही तरीके का वाद्य यंत्र जो आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा, देखिए किस तरीके से थिरकते हुए संदेश देने का प्रयास कर रहा है। ये वेशभूषा, शालीनता से भरे उनके कदम, ताल से ताल मिलाते उनकी ये नाच करने का विहंगम दृश्य शायद ही आपको कहीं देखने और समझने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपने गोद में अपने नाती को या नतनी को उठाकर उस संस्कृति का हिस्सा बनते हुए और अपने उस नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का कार्य ये लोग निरंतर करते हैं। यही इनकी एक खूबसूरती है कि अपने हर एक चीज़ों में अपने आने वाली पीढ़ी को भी सम्मिलित करते हैं। भले वो अबोध है, भले वो समझदार नहीं है, लेकिन अपने हर सामाजिक आयोजनों में उन्हें अपना एक हिस्सा अवश्य बनाते हैं। दोस्तों यही है गांव की खूबसूरती। भले ये कम पढ़े लिखे हैं, भले ये दुनिया से आज भी कटे हुए हैं, पर संस्कृति की उस मजबूती इनके साथ आज भी इसी तरीके से कायम है। और ये शायद हम सभी से बेहद धनवान है, क्योंकि इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। वो प्यार, वो सम्मान, वो आतिथ्य की भाव अगर आपको देखना है तो आपको एक बार यहाँ अवश्य आना होगा। दोस्तों इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आपसे आशा और उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से पूर्ण वीडियो को देखेंगे और समझते हुए अपने राय को वापस कायम करेंगे। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अब हम अगली कड़ी में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ एक नई संस्कृति जो आपके लिए नई है, खैर इनके लिए तो हजारों वर्ष पुरानी है, जो बिना थके बिना रुके एक लगातार सिलसिलेवार तरीके से करते चले आ रहे हैं, आप हमारे माध्यम से देख और समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।